तो ये देखें जी, आप देख सकते हैं कितने आराम से इसको आप काट सकते हैं। बड़े मज़े की, बड़ी नरम मुलायम सी बनी है। और ये देखें, एक मैंने इसको कप में भी रखा था, तो ये देखें कितने आराम से इस कुल्फ़ी को आप निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े की बनी है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते आगाज़। तो आज बना रही हूँ जी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ी, जो कि हम डबल रोटी के साथ बनाएंगे। और देखिए जी, ये मेरे पास है 1 किलो के करीब दूध है। तो इसको मैं उबालने के लिए रखा है। इसको सिर्फ हम 1-2 मिनट के लिए ही हमने उबालना है। तो आप अपने हिसाब से 1 किलो आधा किलो से भी बना सकते हैं। तो ये बड़े मज़े की कुल्फ़ी बननी है। और ये देखिए, ये मेरे पास है 2 स्लाइस। तो इस तरह से हम इसको ग्राइंडर में हमने इसको बारीक पीस लेना है। तो ये थोड़े से 1 दिन पुराने मेरे पास पड़े हुए थे, तो वो इसीलिए थोड़े से ये हार्ड हैं। तो आप ताज़ा भी डाल सकते हैं, आप इस तरह से ब्रेड क्रम्ब से भी बना सकते हैं। तो ये मैं इसको क्रम्ब्स बनाऊंगी। जब तक हमारा दूध बॉयल होता है, मैं इसके क्रम्ब्स तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए जी, हमारा दूध जो है ना वो उबल चुका है। अब इसको मैंने इतना ज़्यादा हमने नहीं पकाना, बस इसको इसी तरह से 1-2 मिनट के लिए ही हमने उबालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा ही टाइम दिया। जब तक हमारा दूध उबलता है, जो नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के साथ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर देखिए जी, जो ब्रेड क्रम्ब्स है वो तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैं लूँगी 2 चम्मच जो है खाने वाले, वो मैं कॉर्नफ्लोर के लूँगी। और इसका हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लेना है कॉर्नफ्लोर का, और अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो आपने इसको मिक्स करके इस तरह से तैयार कर लेना है। ये देखें, इसके लम्स जो आपने ख़त्म करने, और बाद में इसको चम्मच हिलाते हुए गर्म दूध में आपने इस तरीके से डाल देना है। और इसको मुसलसल आपने जिसका चम्मच जो है ना वो हिलाना, ताकि कॉर्नफ्लोर नीचे ना बैठ जाए। तो इसका जो मेन होता है यही होता है कि आपने इसके ऊपर भलाई नहीं आने देनी। इस तरह से ये होता है कि आपने जब ठंडा भी करना हो तो इसी तरीके से ही आपने इसको करना है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसको जो है ना हिलाते हुए मुसलसल हिला रही हूँ मैं इसको, ताकि जो कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डाला हुआ है वो नीचे ना बैठ जाए। तो आप सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कुल्फ़ी मैंने किस तरीके से तैयार की है। तो यहाँ पर जी हमने एक फ्राई पैन ऊपर रख दिया है, और इसके ऊपर मैं रखूँगी 1 कप चीनी का। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसका मैंने कैरेमल बनाना है। जब चीनी आपने रख दी, इसको फैला के आपने रख देना है, और थोड़ी देर के लिए आपने इसको नहीं छेड़ना जब तक ये थोड़ी सी मेल्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर ये मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें, इसको फिर मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है ताकि ये एक साइड से बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए। इसका कलर चेंज होने लगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हुआ है और थोड़ा सा थिक हो गया। और यहाँ पर जी ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं दूध जो है ना वो इसको मैं रखूँगी ऊपर। पहले मैंने दूध नीचे रख दिया था, और यहाँ पर मैंने इसमें सारी कैरेमल जो है ना वो डाल दी है। तो यहाँ पर मैं इसको अब हिला के सारी कैरेमल, ये बिल्कुल इजी तरीके से हल हो जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि ये इस तरह से महसूस होगा कि ये जम चुकी है। ये देखें, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ऐसे महसूस होगा कि जैसे सारी कैरेमल जो है ना वो वैसी की वैसी है। लेकिन ये जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ये ठंडी होगी जी। यहाँ पर इलायची पाउडर मैं इसमें डाला है। तो 4-5 इलायची थी मेरे पास, उसको मैंने पाउडर बनाया, वो इस दूध में डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। तो ये देखिए जी, ये जो ब्रेड क्रम्स मैंने बनाए हैं अब वो डाल देंगे इसमें। इससे क्या होगा कि ये जल्दी थिक हो जाएगा, कुल्फ़ी जो है हमारी जल्दी थिक हो जाएगी। और इसको आपने बस मिक्स करना है अच्छे से, क्योंकि इसमें लम्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। गर्म दूध होता है, इस वजह से जो भी चीज़ डालेंगे वो इसमें लम्स ही रहेंगे। अब यहाँ पर जी ये देखिए, ये मेरे पास है पाउडर, मिल्क पाउडर। तो वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। ये 2 चम्मच के करीब जो है ना वो मेरे पास मिल्क पाउडर है, वो मैंने इसमें डाल दिया ताकि थोड़ा क्रीमी सा इसका जो होगा टेक्सचर होगा। तो वो ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डाल दीजिए। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। तो थोड़ा थोड़ा ये देखिए मैं आप दिखाऊँ आपको, ये थिक हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से थिक हो रहा है। अब इसको जो है ना हमने हल्का सा और करके इसका फिर नीचे से फ्लेम बंद कर देना है।
इस तरह से हमने देखिए मिक्स करना है, हमने और थोड़ा सा गाढ़ा करना है हल्का सा। अब देखिए मैंने उतार के इसको अच्छे से बैठ के फिर मैंने ना पंखे के नीचे इसको ठंडा कर रही थी। ये देखिए आप, तो ये बादाम थे कुछ कटे हुए मेरे पास, वो इसमें मैंने डाल दिए। अभी नीम गर्म ही था तो उसमें मैंने बादाम डाल दिए। अब इसको मुसलसल मैंने इसी चम्मच के साथ मैं हिला रही थी। वो इसलिए मैंने रखा नहीं कि इसके ऊपर एक बलाई की तह जम जानी थी, जो कि अच्छी नहीं लगती, मतलब बिल्कुल भी कुल्फ़ी में वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए जी, यहाँ पर जी हमारी कुल्फ़ी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। आराम से इसमें हाथ लग रहा था, पैन को भी हाथ लग रहा था। तो ये देखिए बिल्कुल जम के ये थिक हो गई है। इस किस्म का आपने बनाना है, इससे ज़्यादा आप गाढ़ी नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं आप, और इसको हाथ भी बड़े आराम से ही लग रहा था। तो यहाँ पर ये मुसलसल मैं आपको दिखा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ मैंने हर चीज़ को शेयर किया है। तो यहाँ पर ये देखिए ये मेरे पास कप है, इसमें अगर आप चाहें तो इसमें भी आप इस कुल्फ़ी को जमा सकते हैं। अगर आपके पास इस किस्म के कप हैं, कोई और है स्टील के हों या फिर सिल्वर के हों, तो ये देखिए इस किस्म का मोल्ड भी अगर आपके पास है, उसमें भी आप कुल्फ़ी को जमा सकते हैं। या फिर आपके पास कुल्फ़ी वाले सांचे हैं तो आप उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं है तो इसलिए मैं इन चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। तो इस मोल्ड में मैं थोड़ी सी कुल्फ़ी इसमें डाल दूँगी। ये देख सकते हैं, आधी मैंने इसमें डाल दी। अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। तो इसमें यह है कि ये बहुत जल्दी जम जाती है बिनिस्बत इस कप के। इस कप में थोड़ा लेट जमेगी, लेकिन इसमें बहुत जल्दी जम जाती है। तो बाकी की कुल्फ़ी जो है ना मैं इसी में डाल दूँगी। ये देखिए खुली डुली जो थी ना वो बन गई थी। 1 किलो दूध से कुल्फ़ी इतनी अच्छी तैयार हुई और बड़े मज़े की बनी है। बहुत अच्छा मुझे फ़ीडबैक मिला घर से जब खाई, माशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छा। ये देखिए मेरे पास 3 कप थे तो मैंने उसमें जमा ली। 3 कप की मेरे पास बची थी तो मैंने तीनों में डाल दी। देखिए जी, 3 कप में मैंने ये कुल्फ़ी डाल दी थी। तो बड़े आराम से जो थी ना 3 कप में ये आ चुकी थी। ये मैं इस सांचे में दोबारा से डाल दूँगी, ज़ाया हमने कुछ भी नहीं करना। ये बड़ी मेहनत लगती है, हर चीज़ में बड़ी मेहनत लगती है, तो चीज़ को ज़ाया मत कीजिए, ख़ास तौर पे रिस्क को। तो ये देखिए जी इसमें डाल दिया मैंने। अब मैं इसको तकरीबन ओवरनाइट भी रख सकती हूँ या 7-8 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं, जैसे आपकी। तो जैसे फ्रिज की क्वालिटी होगी, वो कई फ्रिज जो होते हैं जल्दी बर्फ़ जमा देते हैं, कई जो होते हैं ना वो ज़रा देर से ही होते हैं। इस वजह से मैं कह रही हूँ गर्मियों में अक्सर जो होता है ना वो इसी तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए जी तकरीबन ओवरनाइट के बाद मैंने पूरी रात इसको फ्रिज में रखा। उसके बाद जनाब हमारी कुल्फ़ी जो है ना वो बन के तैयार हो चुकी है। और इन कप को मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने थोड़े पानी में रखे ताकि ये जल्दी से इसमें से कुल्फ़ी जो है ना वो निकल आए, और बड़े आराम से निकल आई। तो तीसरा कप जी कहाँ पर है वो मैं यही कहूँगी कि बस वो पेट में चला गया। तीसरा कप तो पूरा पूरा बनने भी नहीं दिया और खा के मुझे उसी वक्त बता दिया कि ये बड़े मज़े की बनी है। तो यहाँ पर जी मैं कुल्फ़ी मैंने ये आप देख सकते हैं कितने आराम से निकल आई। मैंने थोड़ी देर निकाल के बाहर रखा और ये देखिए जी। तो जो होती है ना कुल्फ़ा आइसक्रीम होती है वो कुछ और उसका होता है, और जो कुल्फ़ी होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। तो बताने का यही मकसद है कि ये थोड़ी हार्ड होगी, आप ये ना समझिएगा कि आइसक्रीम की तरह ये होगी नरम या सॉफ्ट। हाँ, इसको थोड़ी देर आप रखेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह से नरम पड़ जाती है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको काट के भी दिखा दिया, और ये देखिए मैं एक कुल्फ़ी आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आराम से ये निकली है, और खाने में तो जो है ये जो है ही बड़ी मज़ेदार। ये आप देख सकते हैं। और मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, छोटे छोटे नहीं हैं, लेकिन यकीन करें कि मेरे बच्चे इस तरह से करते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, कि ये मैंने ये लेनी है, मैंने वो लेना है, इस तरह से बहस होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह मैं अपने बच्चों के लिए ही करती रहती हूँ, जो मेरे बच्चों की फरमाइश होती है मैं अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ करती रहती हूँ। तो ये देखिए जी कुल्फ़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये जी हमारी ये कुल्फ़ी हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। जो है जितने भी मेरे बहन भाई हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन जो है ना नहीं देखते मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए